तो ही अपने वजूद की लड़ाई में तुम जीत पाओगे। इसके बाद का जो मुकाबला है वो दोनों ही टीम से नम्र निवेदन है कि वो तैयार रहें। फैजान 11 से निवेदन है कि वो तैयार रहे इसके बाद के मुकाबले के लिए, क्योंकि सेमीफाइनल मुकाबला है आज का। फैजान 11 तैयार रहे। देखिए, इस दोनों ही टीम में से जो जीतेगी टीम वो टीम सेमीफाइनल में जाएंगी। और जो देखिए एक प्लेयर ना होने की वजह से 12वें खिलाड़ी को फील्डिंग में उतारा गया है। तो इस दोनों ही इस मुकाबले में जो टीम जीतेंगी वो सेमीफाइनल में अपनी पूरी टीम के साथ रुख करेंगी आगे खेलने के लिए। इसके बाद का मुकाबला फैजान 11 के साथ। आसिफ खान स्ट्राइक के ऊपर है और इलियास नॉन स्ट्राइक पर। लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन है और ये राजकोट का सोहिल मीर था गेंदबाजी पर। पहली गेंद पर काफी बेहतरीन फील्डिंग खालिद सैयद के द्वारा। जहां बाउंड्री थी वहां पर एक ही रन लेने का मौका दिया सलामी जोड़े को। अब स्ट्राइक के ऊपर इलियास। पिछले मैच में काफी हार्ड हिटर बल्लेबाजी की थी, नतीजे में उनकी टीम इस मुकाम तक पहुंची है। सोहिल मीर चले और ये लेग कटर गेंद है फील्डर के हाथों में। ये फंसी है बड़ी मछली जाल में। यहां पर तारीफ करनी होगी फील्डर की, किसी भी तरह की कोई गलती नहीं और कोई चूक नहीं। नतीजे में कैच आउट के रूप में बड़ी मछली पवेलियन का रास्ता देखती हुई, झुके हुए कांधों के साथ, मायूस कदमों के साथ डग आउट का रास्ता देखते हुए मिस्टर इलियास वापिस आते हुए डग आउट में। गोल्डन डक का शिकार होते हुए मिस्टर इलियास। अब चाहे 10 रुपया हो या 10 लाख, अब नीचे वाला हो या ऊपर वाला, मैं सबको लपेटे मिलेगा, मैं झुकेगा नहीं। अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं मिस्टर असगर कादरी। पूरी जिम्मेदारी उनके कांधे के ऊपर है। देखना ये बाकी है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। यहां पर तमन्ना 11 ने टॉस जीतने के बाद फील करने का फैसला लिया था और सही साबित होता हुआ कुछ हद तक। पहले ओवर में ही विकेट मिल चुकी है कैच आउट के रूप में, लेकिन कहानी अभी बाकी है इस खेल की। देखना ये बाकी है कि इस गेंद पर क्या होता है। इसके हल्के से खेला है पॉइंट की ओर और 1 रन से संतुष्ट रहेंगे। स्कोर चला 2 के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर आसिफ खान सामना करेंगे सोहिल का और करारा थप्पड़ मारना चाहते थे, लेकिन सही टाइमिंग के साथ गेंद पर बल्ला आया नहीं। नतीजे में 1 ही रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग एफर्ट डालते हुए पॉइंट के खिलाड़ी। काफी बेहतरीन गेंदबाजी का सोहिल मीर द्वारा मुजाहिरा होता हुआ यहां पर।
जो हमारे मुस्लिम समाज के आयोजक भी हैं और राजकोट के बेहतरीन क्रिकेटर भी हैं और फील्डर भी हैं, बल्लेबाज भी हैं, गेंदबाज भी हैं। क्रिकेट से उन्हें दिलो जान से लगाव है। इस ओवर में 3 रन ही खर्च किए, एक विकेट भी मिला है। और इस ओवर की आखिरी गेंद, पहले ओवर की सोइल, और बाहरी किनारा, फील्डर चौकन्ना है वहां पर। चीते की रफ्तार से गेंद को रोकने में सफलता हासिल करते हुए इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट का नुकसान और 4 रन जुड़ते हुए बसीर 11 पड़धरी के। Lights, camera, action. ना आगे देखो, ना पीछे देखो, ना दाएं देखो, ना बाएं देखो, ना ऊपर देखो, ना नीचे देखो। अपनी मंजिल की तरफ देखो और अपने जीत का रास्ता तुम्हें अपने कदमों से तय करना है। अपने दिमाग और अपने हाथों की ताकत से मंजिल की तरफ जा सकते हो। क्रिकेट में आपको पूरी ताकत झोंकनी होगी, कम वक्त में बड़ा धमाका करना होगा। ये खेल शेरों से शेरों की टक्कर का है, वीरों से वीरों की टक्कर का है, क्रिकेट के धुरंधरों की टक्कर का है। इस खेल में रूल जरूर होते हैं, लेकिन सारे रूल को तोड़कर जो समाज टूर्नामेंट हो रही है राजकोट की सरजमी पे, धन्यवाद कहना चाहूँगा ऑर्गेनाइजरों को। और खासकर क्रिकेट प्रेमी जनताओं को ये विनंती रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस टूर्नामेंट को सपोर्ट करें। और आप इसको लाइव भी देख सकते हैं गुजरात टेनिस क्रिकेट चैनल पे। और जितना
और यहां पर फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑफ पर। अच्छी फील्डिंग, तारीफ करनी होगी लॉन्ग ऑफ के फील्डर की। समझदारी के साथ बाउंड्री रोकने में सफल हुए। यहाँ पर हाइट लंबी जरूर है। कभी कभी किसी किसी खिलाड़ी को देखकर मुझे अमिताभ बच्चन की याद आ जाती है। हाय, ऐसा होता है मेरे भाई। चले गेंदबाज, और यहां पर देखिए लेग कटर स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन चूके हैं। जल्दबाजी से खेलोगे तो गेंद बल्ले पर नहीं आएंगी। सूझबूझ के साथ खेलना होगा आपको। उड़ाया है फील्डर नीचे, हो लाजवाब स्ट्रोक। लोगों ऊपर से कमेंट्री बॉक्स से टकराता हुआ ये 6। अमरेंद्र बाहुबली यानी कि मैं, अमरेंद्र बाहुबली यानी कि मैं राजमाता शिवगामी को साक्षी मानकर इस मैच की कमेंट्री करता हुआ फिर से उड़ाया, और ये फिर से 6 रन। लगातार ये दूसरा 6। बड़ी हिट निकली है। इस 6 की मदद से इसको चला 29 रनों पर। और काफी बेहतरीन शॉट, पॉइंट के ऊपर से 4 रन। लाजवाब क्रिकेट, सुंदर क्रिकेट, विश्वास से भरा हुआ यह स्ट्रोक। 6 पे 6 और मौके पे चौका इस बल्लेबाज ने है ठोका। असगर कादरी है वो बल्लेबाज जो वसूल रहा है 2 विकेटों का नुकसान। इस ओवर की आखिरी गेंद, तीसरे ओवर की आखिरी गेंद। है गेंद हवा में, थोड़ी सी मिसफील्डिंग और शायद थोड़ी सी मिसफील्डिंग जरूर हुई थी लेकिन उसका फायदा उठा नहीं पाए। स्कोर चला 34 पर। ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति पर 34 रन 2 विकेटों का नुकसान पर। मैच ऑन, वीडियो कॉन, टाटा स्काई लगा डाला तो लाइव झींगा लाला खुद ही को कट। Camera action. Lights, camera, action. पुष्पा का चलेगा। माल मिलेगा तो पुष्पा नहीं मिलेगा और पुष्पा मिलेगा तो माल नहीं मिलेगा। गोविंद सर, दोनों को साथ में पकड़ने की आपकी यह तमन्ना पूरी नहीं होने वाली है। चलते हैं बीच मैदान में। देखते हैं आगे होता है क्या इस कहानी में। चले गेंदबाज दूर वाले छोर से। हसन अली है गेंदबाजी के छोर पर। है? अपने कोटे का आखिरी ओवर। हनीफ है, माफ करना, लेकिन क्रिकी रोज में नाम कुछ और ही है।
चले दूर वाले छोर से। देखिए हनीफ है, हनीफ है। तुझे मत है मत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए आरिफ आगड़िया, हनीफ आगड़िया। माफ करना, गलतियां हो जाती है क्योंकि हर नाम कुछ नया कारनामा करने की चाह लेकर उतरता है और हर नाम को शायद मैं अच्छी तरह से दोहरा ना सकूं, गलतियां माफ की जाए। खिलाड़ियों के खिलाड़ी, क्रिकेट के खिलाड़ी ठीक रहेंगे इस मैदान में। अभी तक एक भी रन खर्च नहीं किया है। स्कोर फेविकोल की तरह चिपका हुआ है स्कोर बोर्ड पर 34। चले दूर वाले छोर से, अंपायर को पार किया और खेलना चाहते थे उठाकर, लेकिन सही संपर्क नहीं हुआ बल्ले और गेंद का। एक रन आसानी के साथ पूरा किया। डायरेक्ट हिट तो लगी है लेकिन कोई फायदा होने वाला नहीं है। सुरक्षित घेरे में पहुंच चुके थे बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। बल्लेबाज आदिल सुरक्षित पहुंच चुके थे क्रीज पर। इसके बाद सेमीफाइनल में जाने का मौका मिलेगा। जो टीम जीतेगी वो इस दिन का सेमीफाइनल खेलेगी, यानी कि सांप सीढ़ी के खेल में नेवला उतरेगा और अपना मुकाम हासिल करेगा। दीदी गामड़ा मा आदिल स्ट्राइक पर हैं, इंतजार करते हुए बड़ा हिट लगाने का। और यहां पर देखिए अच्छी फील हुई है गेंद। एक रन बाई के इशारे से मिलता हुआ स्कोर चला 36 पर। 36 रन। फैजान 11 से निवेदन है कि जल्द से जल्द वो अपनी 11 कंप्लीट कर ले इसके बाद के मुकाबले के लिए। सेमीफाइनल मुकाबला है, कांटे की टक्कर का मुकाबला रहेगा। अपने वजूद की लड़ाई को फाइनल तक ले जाने का मुकाबला रहेगा। और यहां पर किस्मत का साथ, विकेट कीपर के दस्तानों में ना फंसी गेंद, नतीजे में बाल बाल बचे हैं। बल्लेबाज कहते हैं ना, मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो सम्मा कभी नहीं बुझ सकती है। ठाकुर साहब, जिसे रोशन खुदा करे। ये होता है बड़े बड़े मैदानों के क्रिकेट के खेल में। ऐसा भी होता है कि बिल्कुल आप करीब हो और विकेट आप हासिल ना कर सको, रन आउट के रूप का। निशाना थर्ड अंपायर के पास जा सकते हो आप और वक्त की बर्बादी ना करते हुए जो फैसला है वो फटाफट आपको मिल जाएगा। सिस्टम सारी टेक्नोलॉजी की हरेश गढ़वी द्वारा आयोजित की गई है, तो किसी भी तरह की कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी इस खेल में। जहां आपको संदेह है, जहां आपको दुविधा है, वहां सुविधा भी आपको दी जाएंगी। वाइट गेंद थी, नतीजा साफ नजर आता हुआ स्क्रीन पर।
आज नहीं लेकिन कल तो लग ही जाने वाली है। आप मोबाइल में देख सकते हो आज, लेकिन कल आपकी आंखों के सामने सारे नतीजे होंगे। देखिए टेबल लग चुका है स्क्रीन के लिए। वैसे 5 कैमरे काम पर लग चुके हैं। यूट्यूब माध्यम से आप देख सकते हो लाइव टेलीकास्ट। और अंपायर का निर्णय आखिरी निर्णय रहेगा। वही मुखिया है, वही जज है, वही कप्तान है, वही गब्बर है इस मैदान का। नो ऑब्जेक्शन मिलोट, वरना फिर तारीख पे तारीख मिलती रहेगी। इंसाफ नहीं मिलेगा आपको। जिस तरह आपको अंपायर का फैसला ही मानना होगा। और देखिए यहां पर मिड विकेट क्षेत्र पर देखिए दो दूसरे रन के लिए बदले पलटे दोनों ही बल्लेबाज। और यहां पर रन आउट के रूप में असगर कांत्री आउट होते हुए, असगर कादरी रन आउट के रूप में आउट होते हुए। पहले बाल बचे थे, लेकिन किस्मत में जो लिखा है वो थोड़ी देर के बाद भी होता है मेरे भाई। तो उसी गेंद पे रन आउट होने वाला था, लेकिन अब हुआ। यहां से आधा पड़ाव पार हो चुका है। स्कोर है 38। 4 ओवर की समाप्ति पर 38 का स्कोर और 2 विकेटों का नुकसान। साजिद खान ने पिछले मैच में काफी हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी की थी। अब पूरी जिम्मेदारी उनके कांधे के ऊपर है। आधा पड़ाव पार हो चुका है। 38 रन स्कोरबोर्ड पर जुड़े हैं 2 विकेटों के नुकसान से। आपकी टीम 3 विकेटों के नुकसान से आपकी टीम मैदान में डटी हुई है। यहां से 24 गेंदों के सामना करते हुए 38 लॉस ऑफ 3 विकेट। 38 38 रन 3 पे 8, 3 विकेटों के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति। हेलो मुर्गन भाई, मैं सिंडिकेट मेंबर पुष्पा भाव बात करता है। अगर आप बोलो तो धंधे की बात करने के लिए मैं चेन्नई आता है। वैसे माल पहुंच चुका है तो ठीक है, मेरा पेजर नंबर ले लो 3848। मिलते हैं चेन्नई। चलें दूर वाले छोर से। अक्रम जुनेजा फ्रॉम जूनागढ़ से। अक्रम नारेजा जूनागढ़ से बिलोंग करते हैं। अच्छा क्रिकेट में खेलने का हुनर रखते हैं। यहां से अब क्या होता है ये देखना बाकी है। चले अकरम। और यहां पर बेहतरीन स्ट्रोक खेला एबी डिविलियर्स की याद दिलाने वाला ये स्ट्रोक है, लेकिन उतनी अच्छी शायद वहां पर फील्डिंग हुई है। नतीजे जो भी है वो अंपायर अभी अभी आपको बताएंगे कि हुआ क्या है वहां पर। हकीकत 2 रनों की है, कोई इशारा नहीं है चौके का। अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा हुआ है निश्चित रूप से। अपनी टीम के लिए उस फील्डर ने 2 रन बचाए हैं। तू जा हूं आऊं छू हाल फेरू गामड़े। तू जा हूं आऊं छू, फिर जाता कोई नहीं है भाई। फिर से पटकी हुई गेंद थी। 1 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। दूसरे रन की ना तो उम्मीद और ना ही कोई गुंजाइश है। अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो फील्डर ने गेंद उठाकर यह कहा कि भून दिया जाएगा विकेटों के साथ आपकी इस पारी को। अब मेरी बारी है। एजान 11 को लास्ट कॉल है। अगर ये इनिंग खत्म होती है तो आपकी टीम यहां पर मौजूद होना अनिवार्य है, क्योंकि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और मुझे फायदा नहीं तो फिर कोई कायदा नहीं। एक रन आसानी के साथ पूरा करेंगे, स्कोर को पहुंचाएंगे 42 पर। लॉस ऑफ 3 विकेट। वो निकल चुका है गांव के घने जंगलों से।
वो गडरिया जो शेर के मुंह में से मेमना निकालने की ताकत रखता है, वो डर डर के नहीं वार करेगा, ना तो वो छुप छुप के वार करेगा, वो सामने से वार करेगा। यहां पर देखिए अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। ओहो, दो टांगों के बीच में से निकलने वाला ये पहला चौका दीदी गामड़ा मा चौको। स्कोर चला 46 के योग पर। बसीर 11 पड़द्री बल्लेबाजी करती हुई, बाउंड्री बटोरती हुई। गलती की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जहां गलती करोगे वहां मुंह के बल गिरोगे। इस सफर का अगर कोई साथी है तो वो मात्र आपका विश्वास है। उड़ाया है, 100% काला है। ये विकेट कैच आउट के रूप में गिरने वाला है। अब जा रहे हैं आंद्रेल रसल मांगरोड का। ये वो शेर है जो अपनी ताकत से पहचाने जाते हैं। शेरों से शेरों की टक्कर, वीरों से वीरों की टक्कर, क्रिकेट के धुरंधरों की टक्कर, अपने वजूद की लड़ाई में अपने बाजुओं की ताकत गेंद और बल्ले से दिखाते हुए कि मैं आगे जाऊंगा। वो कहता है मैं आगे जाऊंगा, लेकिन वक्त बताएगा कौन आगे जाएगा इस गेंद और बल्ले के साथ। यासिम गामेती जो आंद्रेल रसेल के नाम से जाने जाते हैं, मांगरोड से ताल्लुक रखते हैं। एक शेर, क्रिकेट का जुनून से भरा हुआ खिलाड़ी। अगर वो टिक जाता है तो फिर लगेगी आपकी झड़ी 6 रनों वाली। चौके छक्कों की बारिश हो सकती है। जिस तरह का ये बल्लेबाज है वो खामोशी से नहीं खेलेगा, आने के साथ ताबड़तोड़ फैसले लेगा अपनी टीम के लिए। इसके बाद खुखार बल्लेबाज पोलार्ड बाकी है। मिस्टर हनीफ है गेंदबाजी पर, आदिल स्ट्राइक पर। और यहां पर देखिए बहुत ही सुंदर स्ट्रोक खेला है। पलक झपकते ही गेंद को 6 रनों के लिए भेजा है। इसे कहते हैं स्ट्रोक। पैर में डालोगे तो ये गेंद है जो आप पैर में डालोगे तो राजकोट शहर में जाएंगी ये गेंद 6 रनों के लिए। साजिद को अगर आप पैर में डालोगे गेंद तो सुबह तक 6 रन मारता रहेगा। साजिद वो बल्लेबाज है जो बखूबी जड़ में डाली हुई गेंद को उठाना जानता है। स्कोर जा पहुंचा है बसीर 11-52। 4 विकेटों के नुकसान पर ठाकुर आ तो गियो। फिर से उड़ाया है फील्डर, खुद गब्बर खुद मुखिया गेंद के नीचे। और ये कैच आउट के रूप में मुखिया ने खुद विकेट हासिल किया है। तारीफ करनी होगी इस कार्बन कमाल कैच की। यहां साजिद खान की पारी समाप्त होती है। 3 गेंदों का सामना करते हुए 7 रन बनाए और अपना विकेट कैच आउट के रूप में गवा बैठे हैं। अब आएंगे पोलार्ड। आ चुके हैं पोलार्ड, अब मैदान में उतर चुके हैं।
जिन्होंने 3 दिन पहले ही काफी बढ़िया कारनामा किया था। 4 ओवर में 78 रन चेस कर दिए थे। ये खिलाड़ियों वाला खिलाड़ी है, यही है पोलार्ड। तो नहीं बोलेगा ना कि पोलार्ड ने चौके छक्के मारे थे। चले, और यहां पर कोई मौका, हमने पहले ही बोला था कि ये पोलार्ड है, ये रुकने वालों में से नहीं है। ये आपको जीता जीता दिखाएगा 4 रनों वाला चौका लगता हुआ यहां पर। आली रे आली, अब पोलार्ड दीवारी आली। स्कोर जा पहुंचा है 56 पर, 5 विकेटों के नुकसान पर। स्ट्राइक पर पोलार्ड उड़ाना चाहते थे लेकिन सही टाइमिंग नहीं लगी है। लोगों पर फील्डर मौजूद है, अकरम नारेजा मौजूद थे वहां पर। अच्छी फील की वहां पर, नहीं तो बाउंड्री जाती तो 4 रन मिलते, लेकिन अपनी टीम के लिए निश्चित रूप से 3 रन बचाने में सफलता हासिल की है उन्होंने। चले, और ये स्विंग कर दिया यहां पर, नजाकत से बाउंड्री निकाली है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाली पारी। और अम्मी जान कहती है कोई धंधा छोटा नहीं होता है और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। मूसा भाई बे बकरे से यहां पर देखिए, नजाकत के साथ 4 रन बटोरते हुए रसल आंद्रे, तारीफ करनी होगी। यासिम गामेती, और यहां पर किस्मत का चौका। विकेट कीपर भी चूके, थर्ड मैन भी चूके, स्लिप में खड़े थे वो फील्डर भी चूके। हुआ तो हुआ क्या, ना तो मुझे पता है और ना ही तुझे पता है। ये गेंद को पता है बाउंड्री की तरफ जाने का रास्ता, निकल चुकी है वो गेंद 4 रनों के लिए। स्कोर चला 66 पर 66 रन। देखना ये बाकी है कि आखिर वो गेंद दिशाहीन थी या फिर सही थी। फैसला अंपायर करेंगे खुद मिलोट, इस मैच के हैं। फेयर डिलीवरी। यानी कि 6 ओवर की समाप्ति पर 65 रन बन चुके हैं, 65 रन।
चले, अकरम नारेजा और उड़ाया है सितारों से बातें करती हुई गेंद। फील्डर को पता ही नहीं है कि गेंद जा कहां रही है मेरे भाई। आसमान से बातें करती हुई गेंद 6 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर गई है। और फील्डर थे हमारे आयोजक कमेटी मैन सोहिल मीर, जिसके सर के ऊपर से गई गेंद लापता हो चुकी है 6 रनों के लिए। और देखिए यहां पर अच्छी गेंदबाजी हो रही है। यहां पर वापसी की है, स्कोर चला 71 71 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट, बसीर 11 पड़ोतरी 71 रन। ओ फंसे हैं ऊपरी हिस्सा लगा है, खुद पोलो थ्रू में कैच पकड़ते हुए लाजवाब कार्बन कमाल कैच अकरम नारेजा ने किया है, खुद फंसाया है बल्लेबाज को। कब तेरी पारी खत्म मेरे भाई। पोलार्ड वापिस आते हुए डगआउट, झुके हुए कांधे और मायूस कदमों के साथ जो करना था वो बखूबी उन्होंने किया है, लेकिन अब कहानी कुछ और होगी। 71 रन हुए, 71 रन। नाम 72 गांव तासी जिला मालखानपुर और सर पर हाथ रब का। क्यों थक रही है, अभी तो सेमीफाइनल बाकी है। अकरम नया बल्लेबाज मैदान में उतरेंगे और गेंदबाज भी अकरम ही है। अकरम के सामने अकरम है, देखते हैं कौन सा अकरम किस पे भारी पड़ता है। और एक अकरम बलोच है तो दूसरा नारेजा है। अकरम के सामने अकरम, यानी कि खुद से खुद की जंग है। खून में तेरी मिट्टी और मिट्टी में तेरा खून है। तेरी ही ये जमीन और तेरा ही आसमान है। बन सुल्तान इस मैदान का तू। गेंद को चीर के रखना होगा आपको बाउंड्री के बाहर, अगर अपनी टीम को जीत दिलानी है तो। चले गेंदबाज, और देखिए यहां पर चूके जरूर है, लेकिन वो फील्डर भी चूकते हुए पीछे देखो मिस फील्डिंग का नजारा, पीछे देखो। स्कोर चला 72 रनों पर। दुनिया में 3 चीजें होती है, लेकिन आज तक किसी ने देखी नहीं है। सच्चे वाला प्यार, भूतों का संसार और क्रिकेट की रफ्तार। दीदी गामड़ा मां उड़ाया है, गेंद गई सीमा रेखा बाहर। जामनगर से राजकोट और राजकोट से जामनगर निकलता हुआ ये 6। अभी आंद्रे रसल ले में आ चुके हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, और बार बार सिक्सर मारे उसे यासीन गामेदी कहते हैं। चले एक बार फिर से गेंदबाज, 1 रन आसानी के साथ। अच्छी फील्डिंग वहां पर, अच्छी फील्डिंग पॉइंट पर, लाजवाब फील्डिंग, सुंदर फील्डिंग। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा और बुरा करोगे तो बुरा होगा। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अभी आने वाली 6 गेंदें से और 79 स्कोर हुआ है, 79 रन 7 ओवर। 7 ओवर की समाप्ति पर 6 विकेटों का नुकसान। 7 ओवर की समाप्ति, 6 विकेटों का नुकसान, 79 रन हुआ। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, जल्द से जल्द आप ओवर डालिए। सोचने का वक्त नहीं है, कम वक्त में बड़ा कारनामा करना है। 48 गेंदों का सामना करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाकर सेमीफाइनल का मुकाबला इसके बाद आपको खेलना है। बफिंग टाइम शुरू हो चुका है, आपके पास मात्र 2 मिनट है। इसके बाद का मुकाबला कांटे की टक्कर का होगा। तू नहीं बोलेगा ना कि पुष्पा ने तुझे मारा है।
ये हुई ना मर्दों वाली बात। अब नए गेंदबाज खालिद सैयद सामना करेंगे यासीन गामेती रसल उर्फ है यासीम सलेगा। अब बल्ला बोलेगा चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन ये अंदरल रसल है, चलेगा। उड़ाया है, 100% काला है। फील्डर नीचे आने वाला है, लेकिन फील्डर के हाथों में गेंद नहीं आने वाली है। पिक हिट। अंपायर का डिसीजन, दोनों हाथ शायद ऊपर नजर आ रहे हैं, लेकिन नहीं। 4 रन का इशारा मिलता हुआ चौका, बाउंड्री मिलती हुई 1 बाउंस के रूप में गई है गेंद बाउंड्री के बाहर। ऐसा लगा दूर से देखने पर कि शायद 6 है, लेकिन नहीं। 1 बाउंस चौका। चेक करना पड़ेगा, रिव्यू सिस्टम रखिए। अंपायर का इशारा, थर्ड अंपायर ने बोल दिया 4 रन है। सही डिसीजन अंपायर का। मैच शुरू कीजिए कम वक्त में। और आने वाली 5 गेंदें शेष है, और कितनी गेंदों को आज यासीन मारेगा ये देखना बाकी है। यासीन बाहुबली उड़ फिर से मार, और यहां पर फील्डर मौजूद है। सोहिल मीर वहां पर मौजूद है और कैच आउट के रूप में यासीन का विकेट हासिल किया है। ये लगने वाला 7वां करारा झटका। स्कोर जा पहुंचा है 83 पर, 83 रन। लेकिन काफी बढ़िया बल्लेबाजी। 5 गेंदों में 15 रन बनाए मिस्टर यासीन ने। कम वक्त में इसे कहते हैं बड़ा कारनामा करना। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अब आए अगले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच आदिल। देखना ये बाकी है कि आदिल के अब इन बची हुई गेंदों में किस तरह का रुख अपनी बल्लेबाजी से वो गेंदबाज को करवाते हैं। जितनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं उतनी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं मिस्टर आदिल। तारीफ करनी होगी। जो वाकानेर से बिलोंग करते हैं, छिपकली के बच्चे दीवारों पे रेंगते रेंगते मर जाते हैं, लेकिन वो कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते। और ये स्लोर 1 गेंद थी जिसे ना तो समझा और ना ही परखा और ना ही जाना, यानी कि डॉट गेंद। अभी भी 3 गेंदें बची है। जो आने वाला वक्त बताएगा कितने रन बटोरेंगी ये 3 गेंदें। ना तो मैं जानता हूं और ना तुम। आने वाले वक्त में छुपी हुई इन 3 गेंदों का खेल है। अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल, राजाओं में राजा जिसे महाराजा कहते हैं, उस खेल का नाम है क्रिकेट। और धकेला है यहां पर। 1 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। दूसरे रन की ना कोई उम्मीद है और ना ही कोई गुंजाइश है। फील्डर ने गेंद को फॉलो थ्रू में खुद गेंदबाज ने फील किया है। स्कोर पहुंच चुका है 84 पर। 84 रन। 84। और ये उड़ाया है फील्डर नीचे, कोई गलती नहीं लगने वाला। ये 8वां करारा झटका। आखिरी गेंद इसके बाद बची है। अब आखिरी गेंद का सामना करने के लिए कौन सा धुरंधर बल्लेबाज मैदान में आता है ये देखना बाकी है। एक गेंद अकरम बलोच आते हुए वापिस डगआउट में, झुके हुए कांधे और मायूस कदमों के साथ डगआउट का रुख करते हुए। इस दरिया ने मछली। सबीर खान नए बल्लेबाज हैं।
जो ये आखिरी गेंद का सामना करेंगे। लेकिन इस आखिरी गेंद के साथ मैं लाल समुंदर की आपको कहानी बताना चाहूंगा। चले, उड़ाया है लेकिन फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑन पर। एक रन और दूसरे रन की शायद समाप्ति दे दी है यहां पर अंपायर ने। रन आउट का इशारा देखने का, चेकिंग करने का बोला है रिव्यू सिस्टम में। एक रन है या 2 रन है ये देखना होगा। क्या रन आउट हुए आखिरी इस गेंद पर, वो देखकर जोड़ दिया जाएगा स्कोर बोर्ड पर कि हुआ क्या था आखिरी गेंद पर। नतीजे चाहे जो भी होगा, इंसाफ करने वाली आउट का इशारा, रन आउट। एक ही रन जुड़ेगा यानी कि 85 बने, 85 रन हुए और जीतने के लिए 86 बनाने होंगे आपको। तमन्ना 11 को मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं हो सकता है। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। इस खेल में 2 ही बातें हो सकती है, एक को हारना और एक को जीतना है। जीतेगा वही जिसके क्रिकेट में दम होगा, जिसे क्रिकेट खेलने का हुनर बखूबी आता होगा। तीनों ही पायदान पर जो खरा उतरेगा, अच्छी फील्डिंग और अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी गेंदबाजी होगी, उससे कोई नहीं हरा सकता है। पुष्पा भाव ચાલો અમ્પાયર એની પોजीशन લઈ લેશે અને બસીર 11 પડદરી जल्द से जल्द फील्ड सजा दीजिए। इसके बाद और एक मुकाबला बाकी है, सेमीफाइनल। इसमें से जो जीतेगा वो फैजान 11 के सामने खेलेगा आज के दिन का सेमीफाइनल मुकाबला। अंपायर जल्द से जल्द अपनी पोजीशन ले लीजिए और बसीर 11 पड़ोदरी फील्डिंग सजाइए और तमन्ना 11 के 2 ओपनर जल्द से जल्द ग्राउंड में जाएंगे, क्योंकि इसके बाद और एक मुकाबला बाकी है। इसमें से जो जीतेगा वो फैजान 11 के सामने खेलेगा।
तमन्ना 11 ना बे विस्फोटक बल्लेबाज जल्द से जल्द ग्राउंड में जाएंगे भाई। બોલર નું નામ કીજો વિલા. આદિલ કડીવાર. ઓકે ઓકે. લેફ્ટ આર્મ બલ્લેબાજ. ओके ओके. स्ट्राइक के ऊपर जाकिर. और फुल टॉस गेंद. वहां पे फील्डर मौजूद है. जब तक फील्डर फील्ड करते एक रन के साथ तमन्ना 11 का अकाउंट ओपन होता हुआ. और काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए आदिल और सलीम मेमन. और शॉर्ट ऑफ गेंद. यहाँ पे रन आउट का खतरा, लेकिन देखना पड़ेगा यहाँ पे हाँ ना का मामला. देखिए दोनों ही सुरक्षित क्रीज पर पहुंच चुके थे. अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट रही. अगर थोड़ी सी भी चूक होती तो शायद रन आउट बन सकता था यहाँ पर, लेकिन किस्मत का साथ इस रन को चुराने में मिलता हुआ दोनों ही बल्लेबाजों को. थोड़ी फुर्ती से थ्रो होता तो शायद मौका बन सकता था पहला विकेट हासिल करने का, लेकिन नतीजे में यहाँ पर रन निकालने में सफल रहे. सिंगल चुराने में स्कोर चला 2 रनों पर. पहले ओवर की प्रगति पर थोड़ी मैच में ले पकड़ने की ठंडक महसूस हो रही है. ठंडी के मौसम में खुला आसमान है. राजकोट का एक बेहतरीन हो यहाँ पर देखना ये बाकी है बल्लेबाज का क्या फैसला है. बाहरी किनारा लेती हुई हाथ में 7-8 बार टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर ने इस गेंद को कैच आउट के रूप में पलटा है. लाजवाब कैच. जाकिर आउट हो चुके एक बेहतरीन बल्लेबाज.
पिछले मैच के हीरो रहे थे जो कि, लेकिन इस बार फंसे हैं। बाहरी किनारा छूती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जा चुकी थी। ये पहला करारा झटका लगता हुआ कम वक्त में, लेकिन जैसा आपके साथ हुआ है वैसा ही उनके साथ भी हुआ था। 3 गेंदों में पहला विकेट गिरा था उनका भी और आपका भी गिरा है। तो मुकाबला जो है वो कांटे की टक्कर का होने वाला है, लेकिन डर हार का होना चाहिए दिल में। वो दिल अपना नहीं, सामने वाले का होना चाहिए, क्योंकि सांप सीढ़ी के खेल में कब नेवला उतर जाता है कोई नहीं जानता है। जीतने का जुनून अपने दिमाग में रखना होगा आपको। नए बल्लेबाज कौन? अल्ताफ, अल्ताफ मुंजा, अल्ताफ सूर्या। नए बल्लेबाज के रूप में अल्ताफ सूर्या, नाम तो सुना ही होगा, अल्ताफ सूर्या। उजाले की उम्मीद के साथ जुड़ा हुआ ये अल्ताफ मैदान में उतरा है 1 डाउन के ओहदे से। देखना ये बाकी है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। चले, खेलना चाहते थे लेकिन 1 रन लेना चाहते थे, लेकिन कोई मौका नहीं। लाजवाब फील्डिंग होती हुई अभी तक पहले ओवर में भारी नजर आते हुए सबीर पड़धरी 11 के खिलाड़ी। देखते हैं आगे क्या होता है। उड़ाया है, फंसाया है, मौका है और देखना ये बाकी। ओ लाजवाब कार्बन कमाल कैच आउट के रूप में लगने वाला ये इस टूर्नामेंट का बेहतरीन कैच है आदिल द्वारा। लाजवाब कैच पकड़ा है। कहते हैं ना कि सांस अटक जाती है हलक में जब गेंद रुख करती है आसमान का। सांस अटक जाती है हलक में जब गेंद रुख करती है आसमान का, कि तू पकड़ेगा कि मैं पकड़ूंगा मेरे भाई, ये कैच कौन पकड़ेगा। आदिल ने कहा कि मैं कार्बन कमाल कैच पकड़कर दूसरे विकेट का पतन करूंगा। तो यहां पर स्कोर बोर्ड पर एक फेविकॉल चिपक चुका है गिरी हुई विकेटों के साथ। अब प्रेशर में शायद टीम होगी, लेकिन खुद कप्तान उतरे हैं अब मैदान में। खुद गब्बर, खुद मुखिया, खुद कप्तान जैक स्पैरो। वो समुद्री लुटेरा है। समुंदर के बीच में खड़े रहकर किनारे की कोई उम्मीद नहीं होती है, वहां कोई और नहीं, तुम अकेले हो और अकेले को इस सफर को तय करना है। अगर तुम्हें अपनी टीम को जीत दिलानी है तो बड़ी हिटें लगानी होगी इस खेल में, दिखाना होगा अपने बाजुओं का दम, समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ क्रिकेट खेलना होगा। इस कैच का आदिल ने कैच किया है, उसकी टीम के हुनर की तरफ से कुछ इनाम मिलेगा जो आसिफ के ओर से उर्फे बागा। મારો ભાઈ બને આઈ મારો ભાઈ બને કે તેરો ઈ મારો ભાઈ બરોબર કોઈ 500 ની નોટ લઈને આવ્યો જ નથી પુષ્પા મિલેગા તો ઢોલ નહીં મિલેગા માલ મિલેગા તો પુષ્પા नहीं मिलेगा। लच्छी पीते पीते कॉमेंट्री करते हैं ठंडी में। भले सर्दी થઈ જાય પણ लच्छी पीते पीते कॉमेंट्री करते हैं। चले, और यहां पर लाजवाब गेंद गिरी है, चकमा खाया है बल्लेबाज ने। ये दूसरा आदिल है, वो भी वाकानेर से बिलोंग करते हैं। लाजवाब क्रिकेट का मुजाहरा होता हुआ यहां पर। यहां पर सोचने वाली कोई बात नहीं है। चले, बाहरी किनारा था,
यहां पर विकेट कीपर चूके हैं। अगर धोनी होते विकेट कीपरिंग करते हुए तो ये कैच हो सकता था, लेकिन ये मेरे भाई ने गिरते हुए कैच को छोड़ा है। हाथ में कोई कंकर तो नहीं लगेगा, क्योंकि ये ग्राउंड इस शहर का बेहतरीन ग्राउंड है, पूरा घास और फूलों से भरा हुआ। ये क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए ये सलीम का कैच था। ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये कैच कितना महंगा पड़ेगा। देखना ये बाकी है। ओ हो, नो बॉल, नो बॉल। फ्री हिट, लगान वाली गेंद गिर चुकी है। जो भुवन को फायदा हुआ था लगान में आखिरी गेंद पर, वही फायदा शायद इस नो बॉल पर होने वाला है। इस फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाती है तमन्ना 11 के बल्लेबाजों के पास फ्री हिट का फायदा। और अंदरूनी किनारा लेती हुई पूरी तरह से बल्ले पर गेंद चढ़ नहीं रही है, जल्दबाजी से बल्लेबाजी हो रही है, ऐसा लग रहा है। फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए यहां पर बल्लेबाज। आंखें जमानी होंगी, कुछ भी करके बड़ी हिटें लगानी होंगी, क्योंकि बड़ी हिटें लगेंगी तो स्कोर बोर्ड का फासला कम हो सकता है। और यहां पर निकला है, थोड़ी सी मिस फील्डिंग जरूर हुई है। चार रन मिलते हुए बाउंड्री पर गेंद पहुंच चुकी थी। फील्डर जरूर वहां पर मौजूद थे, लेकिन रोक नहीं पाए इस चौके को। उड़ाया है, छाबास 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 छाबास। नो बॉल, बिग हिट के साथ फ्री हिट। मुफ्त में खाना और बिल भी नहीं चुकाना, 6 रन भी मिले और नो बॉल भी मिली। यानी कि ये तो वही कहानी हो गई कि सब कुछ मेरा है, अब तेरा कुछ नहीं है। हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, लेकिन कमीनापन कहां से लाओगे। मैंने पहले ही बोला था कि सलीम का कैच जो छूटा है वो आपको महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि मेरे मन को जो भाया मैं कुत्ता उसे काट के खाया। तलवार चली नहीं है और लगे हैं काय काय करने। सबको मिलेगा, अपने हिस्से का खेल सबको मिलेगा। जो टिकेगा वही आगे जाएगा। अल्टी पल्टी खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। स्कोर चला 14 के योग पर। विकेट जरूर गिरे, लेकिन हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उड़ाया है, गेंद को सीमा रेखा के पार से घसीटकर फील्डर ने रोका है। लाजवाब फील्डिंग, चीते की चाल और बाज की नजर, और क्रिकेटर की फील्डिंग पर संदेह नहीं करते। बाउंड्री चेक करके आपको बताया जाएगा कि आखिर इस फील्ड में कोई गलती तो नहीं है, लाजवाब फील्डिंग है, या फिर बाउंड्री के पास पहुंच चुके हैं। सिंगल ही है, अच्छी फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग। दो ओवर की समाप्ति के ऊपर है, स्कोर है 15 के ऊपर। लॉस ऑफ 2 विकेट, तमन्ना 11।
अपने कोटे का दूसरा ओवर और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेके आए आदिल। और काफी बेहतरीन स्ट्रोक मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। इस 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21, लॉस ऑफ 2 विकेट। जिस तरह से ये स्ट्रोक लगाया, काबिल तारीफ जाकिर की बल्लेबाजी। जाकिर ने सभी गेंदबाजों को जकड़ के रखा है अपने पंजों में। सलीम ने ये स्ट्रोक लगाया था, एक और सलीम, एक और जाकिर, और बड़ा स्ट्रोक बाय सलीम। ये अनारकली नहीं, ये गेंद बाहर की ओर चली है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच ये स्ट्रोक एक बार फिर देखे, क्या बैट्समैन आता है इनका। फील्डिंग भी काफी बेहतर हुई थी। दर्शक हमारे जो है सभी को प्रोत्साहित करते हैं। इसी बीच स्कोर की ओर चले तो 6 ओवर की शुरुआत हो चुकी है, 21 रन बन चुके हैं, 2 विकेट के नुकसान पे। जीत के लिए अभी भी 65 रनों की जरूरत 35 गेंदों पे। इसी बीच अगली गेंद ऑफ के बार महबूब बुखारी का इशारा, इट्स वाइड। दो के पीछे भी 2 हैं, 2 के आगे भी 2 हैं, और विकेट भी 2 है। डबल 2 22, और एक कदम आगे बचा स्कोर 23, 2 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद इसी बीच बाल बाल बचे यहाँ पे बल्लेबाज। ये देखिए एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन गेंद, लाजवाब गेंद, अंतिम मोमेंट पे बल्ला लगा अंदरूनी किनारा, रन जरूर नहीं मिला। इसी बीच एक्स्ट्रा कवर रीजन पे एक खेला गया स्ट्रोक। दोनों बल्लेबाजों की तारीफ करनी होगी। देखा जाए तो सोहिल मीर और सलीम मेमन दोनों ही बल्लेबाज बेहतर। शॉर्ट पिच गेंद, सलीम का ये स्ट्रोक, दूरी, एम्पायर का इशारा, एक और 4। सलीम की तारीफ करनी होगी। सलीम मेमन जिस तरह से खेल रहे हैं, काबिल तारीफ। हल्की सी शॉर्ट पिच गेंद थी और उसे बहुत ही बेहतर अंदाज से खेला। जो चाहते थे उतनी बेहतर टाइमिंग मिली नहीं, लेकिन ताकत ये थी कि 4 रन के लिए जाए गेंद। फ्लड लाइट्स यहाँ पे शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे बल्लेबाज भी यहाँ पे देखा जाए तो फॉर्म में आते हुए। यस, जितने भी दर्शक लाइव के जरिए देख रहे हैं उनका भी हार्दिक स्वागत। हमारे ग्राउंड के ऊपर उपस्थित सभी दर्शकों का इस टूर्नामेंट में हार्दिक स्वागत। ऑल इंडिया मुस्लिम समाज क्रिकेट लीग 2024 पहला सीजन चलता हुआ। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, पॉइंट और कवर के बीच से जाती हुई गेंद, गेंद के पीछे लंबी दौड़ लगाई, पैरों के सहारे दोनों ही फील्डर ने गेंद को रोका है। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। ऐसा लग रहा था कि गेंद शायद ये रेस जीतेगी। उसी वक्त सही समय पे ये देखिए गेंद को रोका पैरों के द्वारा, फिर भी गेंद चली जा रही थी। दूसरे फील्डर ने भी पैरों के द्वारा रोका है। यस, बिल्कुल चेक करना चाहेंगे कि या ये शॉर्ट रन है। एम्पायर्स थोड़ी सी दुविधा में वहां पे। मस्त फील्डिंग, हिटिंग जेका भाई के लिए काफी ओपनिंग जाकिर बहुत ही जाकिर दूसानी के लिए बहुत फैन फॉलोइंग याद देखने को मिली है। ये रन डिक्लेयर होंगे, उसके बाद स्कोर अपडेट आपको देते हैं।
ओके, यस, एम्पायर इज राइट, इट्स अ शॉर्ट रन। 2 माने जाएंगे, 3 जरूर भागे हैं, लेकिन ऑन द लाइन वो दिखा था हमें बल्ला। ये देखिए आप, जो बल्ला रखा हुआ है वो ऑन द लाइन रखा हुआ है। अच्छी एम्पायरिंग जय सोलंकी के द्वारा, हर चीज की ध्यान रखते हुए। इट्स अ शॉर्ट रन। यस, एम्पायर को पूछे बिना आप जा नहीं सकते, ये खास ध्यान रखिएगा। और अब तक समय था 30 रन, 2 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। और आने वाले कितनी गेंदों पे कितने चाहिए, हमारे ऑपरेटर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आ रहे हैं। 30 गेंदों पे अभी भी 56 रनों की जरूरत है। ये मुकाबला और लाजवाब होता जा रहा है। यस, एच के इस्लामिक चैनल, गुड, स्वागत है। सोहेल मेमन, इसी बीच सुंदर कैच के चलते सोहेल, अब कीजिएगा, सलीम मेमन वापस आते हुए। अब तक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे सोहेल मेमन, सलीम मेमन, लेकिन सही समय पे वो विकेट यहां पे दिलाया है पड़ोदरी को। वसीर 11 पड़ोदरी 25 रन बना के वापस, 30 रन बने जिसमें से 25 इनके नाम रहे। 15 गेंदों पे 25 रन, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करके वापस आते हुए। ये देखिए जिस तरह से ये शॉर्ट पिच गेंद जहां पे मारना चाहते थे वहां पे गई नहीं गेंद, बल्ले पे ऊपरी भाग पे लगी और वहीं पे खड़ी हुई। और बहुत ही सुंदर कैच, और उसके बाद सेलिब्रेशन देखिए, अरे क्या बात है, फुटबॉल के नज़ारे क्रिकेट के अंदर भी। और वहाँ पे कादरी साहब भी काफ़ी खुश नजर आए। 30 रनों पे लगने वाला ये तीसरा झटका तमन्ना याज 11 को। ये देखिए किस तरह से कनेक्शन, कितना बिल्कुल बल्ले के ऊपरी भाग पे और स्टिकर के करीब कनेक्शन हुआ, जिसके चलते जितनी चाहते थे उतनी दूरी नहीं मिली। और जैसे ही कैच हुआ उसके बाद बल्लेबाज का चेहरा भी देखिए नाखुश नजर आए। अभी भी ये मुकाबला और बेहतर हो सकता है। एक बल्लेबाज अगर यहां से बेहतर खेल दिखाए। हल्के हाथ से खेला, पहला रन तेजी के साथ समाप्त किया है, दूसरे में नहीं पलटेंगे, एक ही रन से संतुष्ट रहना का। काफी देर से जिनकी राह देख रहे थे अब वो स्ट्राइक के ऊपर आए हैं। सोहेल मीर, सोहेल मीर एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर राजकोट की ओर से। हाल ही में देखा जाए तो इनके नाम शतक भी दर्ज हुआ है पालनपुर की सरजमी पे। उस देखा जाए तो काफ़ी सारी ट्रॉफीज, टूर्नामेंट्स चैंपियन होके आए हैं। आज ये एक बड़ा मंच है उनके लिए, अपने नाम को एक बार फिर सिद्ध करने के लिए, और प्रसिद्ध भी हो सकते हैं यहाँ से अगर वो कार्य कर देते अपनी टीम के लिए। अगली गेंद, बल्ला जरूर चला लेकिन बैट और बॉल का वो संगम नहीं। बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं, वो मधुर संगम जिसके चलते वो चौके और छक्के देखने को मिलते हैं। सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत। कौन कहां से देख रहा है? सलीम मेमन इज बिग प्लेयर, सुपर विकेट ओपनर। अगली गेंद इस बार हवा में है गेंद, अब दूरी फील्डर गेंद के नीचे पहुंचे तो है, और ये कैच छूटा है, दिल टूटा है। रन के लिए मना करते हुए यहाँ पे सोहेल 2 रन समाप्त कर चुके हैं। नए बल्लेबाज के तौर पे खालिद सैयद, अब दोनों ही ऑर्गेनाइजर बीच मैदान पे बल्लेबाजी के लिए आए हैं। ये देखिए गेंद स्लो वन आई थी जिसे सही तरह से पढ़ नहीं पाए, और बहुत ऊपर ये गेंद गई थी।
और ये कैच छाती फोड़ा रे, छाती पे जाके लगा है। खराब क्षेत्रक्षण दिखा वहां पे, देखा जाए तो पड़ोतरी की ओर से। ऐसे कैचेस लेनी होगी। 33 33 रन एक बार फिर हवा में है, कोई फील्डर पहुंचेंगे या नहीं। एक और कैच छूटा है। सोहेल मीर का आज लक काम करता हुआ। मौका था इस कैच को पकड़ने का। ये देखिए बल्ले के ऊपरी भाग पे स्टिकर के करीब ये गेंद लगी थी और ये गेंदबाज खुद गए थे दौड़ते हुए। और ये देखिए मौका था, छिटका है कि उल्टे दौड़ते हुए वो भी गेंदबाजी की बात दौड़ना और ऐसा कैच लपकना मुश्किल रहता है, लेकिन एफर्ट कोशिश में 100 में से 100 मिलेंगे। सफलता उनके नाम रही नहीं। स्कोर की बात करें तो 34 3 विकेट के नुकसान पे। इस बार कैच का मौका, एक और कैच छूटा है। इस बार खालिद सैयद को मौका मिला है। शायद बढ़ोतरी के अब रनआउट का मौका। अब ये क्या रनआउट है? अब ये क्या हुआ है? मिसअंडरस्टैंडिंग। ऐसे रन क्यों लेने की जरूरत थी जब हार्ड हिटिंग कर सकते हैं, चौके छक्के लगा सकते हैं। एक एक रन के लिए वहां पे क्यों जाना? खराब कॉलिंग की वजह से, खराब रनिंग की वजह से यहां पे रनआउट। अभी भी देखिए थोड़ी सी नाखुश नजर आ रहे हैं सोहेल मीर, क्योंकि शायद वो खुश नहीं थे इस रन से। बड़ी हिट के लिए गए थे, कैच का मौका था, कैच वहां पे छूटा था। अब जैसे कैच छूटा, गेंद हाथ में लेके आ रहे थे और शायद कुछ घटनाएं घटी। स्कोर की बात करें 34 और ये देखिए दूसरे रन के लिए वहां पे भाग रहे थे। जब गेंद हाथ में आ चुकी है तब भाग रहे हैं। ये तो बहुत ही खराब रनिंग बिटवीन द विकेट। हनीफ भाई नए बल्लेबाज के तौर पे आते हुए 34 34 बने हैं। अभी भी देखा जाए तो तमन्ना इंग्लैंड को जीत के लिए 51 रनों की जरूरत है आने वाली 24 गेंदों पे। अब यहां से हनीफ, गारिया और उनके साथ खालिद सैयद। अब यहां से हमसे ज्यादा दर्शकों को पता चलता है कि कौन जीतेगा। दर्शकों के द्वारा जानते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये मुकाबला, क्योंकि हर घर धोनी है। अब यहां से हमारे सब धोनी जो इस वक्त मुकाबला देख रहे हैं वो किसी सपोर्ट कर रहे हैं, वो जानते हैं कौन सी टीम जीतेगी उनके मुताबिक। 500 से ज्यादा दर्शक इस वक्त लाइव व्यूवर्स के जरिए जुड़े हुए हैं। 4 ओवर की समाप्ति, 35 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद चले गेंदबाज। इस बार हवा में है ये गेंद, फील्डर, इस बार कोई गलती नहीं, विकेट। और ये एक हनीफ यहां पे वापस। एक और विकेट का पता, नए बल्लेबाज के तौर पे आए थे और पहली गेंद पे ही विकेट। चलिए देखते हैं किस तरह से ये विकेट मिला है। शॉर्ट पिच गेंद, पुल करने का प्रयास, कनेक्शन इतना बेहतर नहीं था और बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब ये कैच। और ये कैच के साथ थोड़ी सी करीब जाते हुए मैच के बिल्कुल स्टिकर के ऊपर लगी ये गेंद और हनीफ वापस। 35 रन 4 विकेट। 5 ओवर की
4 ओवर समाप्त हो चुकी है और नए गेंदबाज के तौर पे बैलिम इमरान खान आए और पहली गेंद के ऊपर 5वां विकेट। यस, गेंदबाजी पे यासीन है। यस, तमन्ना विन, तमन्ना बैस 11 विन, तमन्ना विन, बशीर 11 विन, सेशन बोलो, ये नहीं होता अनवर यहाँ पे। यस, ताहिर, चाकवा 11 विन, बशीर 11 जीतेगा, बशीर 11 जीतेगा। इसके बाद फैजान 11 का मैच है, तो भाईजान कोई भी कहीं ना जाए, फैजान का मैच है। इसके बाद और कौन खेलेगा वो इस मुकाबले के ऊपर पता चलेगा। सेमीफाइनल मुकाबले में फैजान पहुंच चुका है। फैजान के साथ कौन सा भाईजान खेलने आएगा और वो कौन सी टीम होगी? क्या तमन्ना एंड अयाज 11 राजकोट होगी या फिर हमारी पड़ोदरी से पधारी हुई टीम होगी बशीर 11? मोमिन सोहेल ने मोकलो। हल्के हाथ से खेला, रन के लिए गए हैं, रन समाप्त भी करेंगे। यस, फैजान 11 से विनती है पूरी टीम यहाँ पे उपस्थित रहे। इस मुकाबले के बाद आपको मुकाबला खेलना है। बिल्कुल क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखा जाए, ये देखिए हमारे खेल दिली दिखाते हुए, क्योंकि मुस्लिम समाज की ये बेहतरीन टूर्नामेंट है, लेकिन सभी भाई एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। अकरम नारेजा बल्लेबाजी के लिए आए, इनको जब भी देखता हूँ कि आने वाला कल क्रिकेट का दिखाई देता है। और खासकर अगली गेंद इसी बीच पहली गेंद के ऊपर यॉर्कर का सामना हुआ है। और जहाँ तक अकरम नारेजा की मैं बात करता हूँ, तो जब भी उनको देखता हूँ तो मुझे एक लेजेंडरी प्लेयर हमारे जूनागढ़ के फिरोज नारेजा हमेशा याद आते हैं, जिन्होंने एक 10 का पूरी तरह से राज किया है बल्लेबाजी के ऊपर। यहां से जीतना जरूरी है दोनों टीमों के लिए। फुल टॉस गेंद मिड विकेट क्षेत्र की ओर खेला है, फील्डर उपस्थित है, एक ही रन मिलेगा। एक कदम आगे बढ़ता, स्कोर 39। इसी के साथ ओवर नंबर 5 समाप्त। 5 ओवर की समाप्ति पे 40 रन 5 विकेट के नुकसान पे। अब आने वाली एक गेंद आना शेष है, प्लीज 1 मिनट रुकिए जरा सोहेल भाई, एक गेंद आना शेष है, प्लीज क्लियर करें। पहली गेंद पे वो विकेट आया था, उसके बाद 4 सिंगल मिले हैं। समय समाप्ति की ओर जा रहा है, थोड़ा जल्दबाजी रखिए। 3 मिनट आना शेष है आपके पास। अभी भी देखा जाए तो 6 ओवर समाप्त करनी है। थोड़ी देर टाइम स्टॉप, क्योंकि वो बल्लेबाज को सपोर्ट कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच। खासकर टेनिस क्रिकेट की ओर से एक बहुत ही बेहतरीन कमेंट आई है, वो भी आपको जरूर बताएंगे इस गेंद की बात। अंतिम गेंद आना शेष है, स्ट्राइक के ऊपर अकरम नारेजा, और नारेजा ने अपना बल्ले का मुंह खोला है, गेंद को सीमा रेखा पार पहुंचाया है। इसी स्ट्रोक की काफी देर से तलाश थी और वो अकरम नारेजा के बल्ले से आया है। यस, 4 है या 6 वो यकीनन तौर पे चेक किए जाएंगे। एक स्लॉट में मिली हुई गेंद को बहुत बेहतर अंदाज से लॉफ्ट किया था और गेंद सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए गई है। 1 बाउंस, जिसके चलते 4 मिलेंगे। यस, बहुत ही अच्छा आयोजन हमारे टेनिस क्रिकेट की ओर से ये कमेंट आई है।
बहुत ही अच्छा आयोजन किया है इस ऑल मुस्लिम टूर्नामेंट का, ऑल इंडिया मुस्लिम क्रिकेट टूर्नामेंट का। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजक कमेटी टीम का, समाज के सभी भाइयों को एक प्लेटफॉर्म पर जो लाए हैं, और ऑर्गेनाइजर का बहुत धन्यवाद, इस टूर्नामेंट का धन्यवाद। 18 गेंदे 43 रन, अटने वाली 18 गेंदे 43 रन। अकरम नारेजा, मिनट आपके पास 2 से। भाई फैजान 11 के कप्तान शोएब दीरान से विनंती होगी यहाँ पे पधारें। धन्यवाद टेनिस क्रिकेट, अपनी सुरीली आवाज़ कमेंटर का जो हम तक ले लाइव मैच हाले सुना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद टेनिस क्रिकेट, और बहुत धन्यवाद कैमरामैन का जो अब अच्छा लाइव प्रसारण कर रहे हैं। इसी बीच गेंदबाजी में परिवर्तन के तौर पे आसिफ खान चाकवा की ओर से आए हैं। मिड ऑफ क्षेत्र में खेला गया स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग, एकमात्र रन। अब स्ट्राइक के ऊपर एक बार फिर नारेजा देखेंगे। नारेजा के लिए अब तो सभी यही कह रहे हैं, रन करे जा और मैच जिताए जा। क्या वो नारेजा सबकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे? चलिए एक बार फिर बीच मैदान पे आसिफ खान फ्रॉम चाकवा, स्ट्राइक के ऊपर जूनागढ़ के होनहार उभरते सितारे। फुल टॉस गेंद, एम्पायर का इशारा, इट्स नो बॉल। एक रन समाप्त किया, एक ही रन मिलेगा, नो बॉल। यस, वो लगान पिक्चर याद आ जाती है जब ये नो बॉल का नज़ारा देखता हूँ 2003 के अंदर, सुपर डुपर हिट। और ये देखिए बिल्कुल हाइट के ऊपर ये गेंद, और साइड डिसीजन वहाँ पे महबूब बुखारी, जय सोलंकी के द्वारा। और खासकर देखिए जैसी गेंद हुई महबूब बुखारी का हाथ वो बाहर की ओर गया था, इट्स नो बॉल। यस, रिव्यू लिया गया है, थर्ड अंपायर को भेजा गया है इसको, और हम तो देख ही रहे थे इस गेंद को। इट्स नो बॉल, थर्ड अंपायर डिसीजन, इट्स नो बॉल। और आने वाली गेंद बरफिट खाना, बिल नहीं चुकाना, यानी कि फ्री हिट। चाहे जितने रन मार लीजिए आप, आउट आप चलेंगे नहीं। रन आउट हो गए तो आपकी बदकिस्मती है, लेकिन गेंदबाज आपको आउट नहीं कर सकता इस गेंद के ऊपर। अब देखिए किस तरह से इस फ्री हिट का फायदा उठाते हैं हमारे खालिद सैयद। अगली गेंद आसिफ खान चाकवा, एक तेज तराज गेंदबाज, लंबे कद के खिलाड़ी और बहुत ही बेहतर बाउंसर भी करते हैं। अगली गेंद कदमों का सहारा लिया और सेल्फ यॉर्कर बनाया इस गेंद को। इस फ्री हिट के ऊपर भी एक ही रन मिला है, और बिल्कुल अनवर वडोदरिया की ओर से कमेंट आई है, मारो मारो सिक्सर मारो। अरशद कहते हुए 6 चाहिए, फ्री हिट से भी 6 मारो, लेकिन दुर्भाग्यवश वो कार्य हुआ नहीं है। एक बार फिर सारी उम्मीदें नारेजा के ऊपर। चले गेंदबाज, और नारेजा सबकी उम्मीदें के ऊपर सबसे लंबी हिट लगाते हुए गेंद स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाती हुई 6 रनों के लिए। ये नारेजा है, तू छक्के मारे जा, इसी तरह से आगे बढ़ता रहे ये यंगस्टर। हल्की सी शॉर्ट पिच गेंद, और बैट फ्लो देखिए, कनेक्शन देखिए, दूरी देखिए, और ये 6 की मंजूरी देखिए। बहुत ही बेहतरीन हिट, लाजवाब क्रिकेट मैच देखने को मिल रहा है इस वक्त। 6 के साथ स्कोर उछलता कूदता भागता दौड़ता हुआ जा पहुंचा है। ये देखिए एक बार फिर स्ट्रोक को देखिए, बल्ले के बिल्कुल मिडल ऑफ द बैट। अब यहां से जीत के लिए चाहिए 33। एक और बड़ी हिट, दूरी, एक और 6 की मंजूरी। नारेजा एक और सिक्सर मारेजा। इसी तरह से मारते रहेंगे तो जीत उनसे दूर नहीं है। अकरम नारेजा अपने चाचा यानी कि फिरोज नारेजा जैसा कार्य करते हुए आज हल्की सी ओवर पिच गेंद लॉफ्ट किया बॉलर के सर के ऊपर से सीधा अपने टीम के खेमे के पास 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन हिट नारेजा के बल्ले से,
और स्कोर उछलता कूदता भागता दौड़ता हुआ। अगली गेंद इसी बीच, क्या 3 पे 3 लगेंगे? ऑफ स्टंप के बाहर, यकीनन तौर पे अंपायर का इशारा, रिव्यू लिया गया है, वाइड है या नहीं। शायद गेंदबाज जो है बिल्कुल बीच में आए थे, वाइड या नो बॉल वो देखा जाएगा। यस, नारेजा 100% बसीर 11 विन, लेकिन नारेजा ने छक्कों ने मैच में रोमांच ला दिया है। मोमिन सोहेल को मोकलो, या अभी मजा आया। अनवर वाडोदरिया, यस, एम्पायर डिसीजन एड्स नो बॉल। ये लगान वाली बात बनी है ना, जरूरत के समय ये नो बॉल आया है और फ्री हिट भी आई है। बिल्कुल विकेट के बाहर ये गेंद गिरी है। 8 फुट का और 10 फीट का आपको जगह मिलता है गेंदबाजी करने के लिए पिच के ऊपर, लेकिन उससे बाहर करते तो नो बॉल को हमें दिया जाता और अब फ्री हिट भी मिलेगी। अब देखते हैं इस भरपेट खाने को कितना खा पाते नारेजा। ऑन हैट्रिक, क्या 3 छक्के, बाहरी किनारा लगा है, छक्का नहीं लेकिन चौका, एक और नो बॉल आया है। गरीबी में आटा गीला, गुजराती में केवल पैड़ा ऊपर पाटू। एक तो आटा बन ना रहा हो, उसमें भी पानी ज्यादा हो जाए, इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। एक रन चाहिए थी और इस तरह से रन आएंगे, ये देखिए। बिल्कुल नो बॉल थी, बिल्कुल नो बॉल थी। ये बल्ले के बाहरी किनारा लगते हुए 4 रनों के लिए रिव्यू लॉस्ट हो चुका है गेंदबाजी टीम का भी। लाजवाब कमेंट्री, आएगा एक और आएगा। बहुत ही सुंदर मैच जारी है। अब यहां से ये मैच और रोमांच की ओर जा रहा है। 14 गेंदे 21 रन। जी नो बॉल है या नहीं वो चेक करना चाहेंगे। एम्पायर थर्ड एम्पायर की ओर गए हैं, थोड़ा सा डाउट था उन्हें। यस, कहां गए बसीर, लाजवाब कमेंट्री, थैंक यू वेरी मच सोहिल भदक, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन कहां से देख रहा है ये भी जरूर बताएंगे, कहां से देख रहे हैं, किसी सपोर्ट कर रहे हैं। असद, बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट्री लाजवाब आपकी ओर से। यस, थर्ड एम्पायर डिसीजन, इट्स नो बॉल एंड अगेन फ्री हिट। नो बॉल और 4 का इशारा जय सोलंकी का। नासिब खान, स्वागत है आपका दोस्त। 1 नंबर कमेंट्री अनवर, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का प्यार इसी तरह से मिलते रहे। और ये नो बॉल में जो चौका मिला है, उम्मीद एक बार फिर जगी है यहां से तमन्ना की। तमन्ना ने जो तमन्ना की थी ना, वो एक बार फिर जगी है। अब ये तमन्ना 11 को आने वाली 14 गेंदों पे 21 रनों की जरूरत है। भाई मैच शुरू किया जाए, समय समाप्ति की ओर जा रहा है दोस्त। दो मिनट का बफर अब शुरू हो चुका है आपके लिए। यस, मांगरो से इरफान, RC22 शॉट्स, महसाना बिरावल से सुफियान क्रिकेट, मांगरो से इरमान वरम, चाखवा से सोहिल बालिम महबूब खान हाइस। अगली गेंद फ्री हिट, चले हो, अच्छी गेंद लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड करार दिया इसे। नाखुश यहां पे गेंदबाज दिखे, लेकिन एम्पायर डिसीजन, इट्स फाइनल। बिल्कुल नो बॉल है, वाइड है, माफ कीजिएगा, लाइन के ऊपर ही गेंद गिरी है, जिसके चलते नो बॉल ही करार दी जाए, माफ कीजिएगा वाइड ही करार दी जाएगी। लाइन के बिल्कुल ऊपर आप रिप्ले में देख सकते हैं। यस, टॉपिक डाकी चाखवा से जे का अल्ताफ मलिक, स्वागत है। तबरेज ने मोकलो, एजाज बोटाद, क्या इस गेंद के ऊपर वो बड़ी हिट अकरम नारेजा के बल्ले से आई थी या विकेट आएगा? चले गेंदबाज, हेलीकॉप्टर, लेकिन वो उड़ान ले नहीं पाया, जमीनी सहारी जाते हुआ। 66 और एक कदम आगे बढ़ता हुआ 67 पे पहुंचता हुआ स्कोर। तमन्ना फाइनल विन, जयदीप सोजित्रा की ओर से कमेंट, RCB विन। क्या बात है इमरान, अभी से IPL के माहौल में है आप।
एक मैच और जे का कमबैक। अगली गेंद देखा जाए तो इस इनिंग की अंतिम गेंद खालिद सैयद ऑन स्ट्राइक। चले, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा है, विकेट कीपर से मिस हुई, फाइलिंग से मिस हुई और गेंद सीमा रेखा पार, एक और मिले हैं 4। क्या बात है, ये मैच धीरे धीरे और रोमांच की ओर जा रहा है। लाजवाब अप्रतिम मैच। हल्की सा बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और विकेट कीपर से चूक हुई और गेंद सीमा रेखा पार। बारह गेंदे 15 रन। अब आने वाली वो 12 गेंदे 15 रनों की जरूरत। छह ओवर 71 रन 5 विकेट। 12 गेंदे मांगरोल से अकरम खान और आई स्पोर्ट्स मांगरोल। स्वागत है आई स्पोर्ट्स हमारे दोस्त पठान अकरम, धन्यवाद आपका। एक मैच और जे का कमबैक। खूब खूब धन्यवाद आयोजक कमिटी ने कि દિવસ રાત એક કરીને સમાજના ક્રિકેટરોને, ક્રિકેટ પ્રેમીઓને રસ માટે સરસ આયોજન કર્યું, તેમજ આભાર કોમેન્ટરને ખૂબ જ સરસ મજાની અવાજ આપી રહ્યા છે અને આભાર કેમેરામેનનો। થેન્ક યુ વેરી મચ ટેનિસ ક્રિકેટ। कहां भाग्य बसीर 11 विन आएंगे, बसीर भी समर्थक यहाँ पे उपस्थित है। सफल करो, सफल का यहाँ पे नियम नहीं है दोस्त। फैसू गेमर आपको बता दूं, यहाँ पे बिस जो लाइन के ऊपर रहेगा या लाइन के बाहर रहेगा वो वाइड ही रहेगा। एक नंबर मैच चलता हुआ। कम ऑन बसीर 11, कम ऑन बसीर 11। हाँ, अशफाक मेमन की ओर से पापड़ी गाठियां मिलेंगे अगर तमन्ना जीती तो। लाजवाब कॉमेंट्री, बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम समाप्ति की ओर जा रहा है, 2 मिनट का बफर भी समाप्त होने आया है आपके लिए। कॉमेंट्री जबरदस्त सुफियान, थैंक यू वेरी मच भाई। आपको बता दें सफल का यहाँ पे कोई नियम नहीं है, एम्पायर का कोई यहाँ पे रूल नहीं है। थर्ड एम्पायर भी यहाँ पे उपस्थित है। इमरान वर्म की ओर से कमेंट आई है, तमन्ना जीतेगा तो पूरी टीम को मुस्कान में पा रही है। जाबू फ्रॉम सोहेल, बहुत बहुत तमन्ना विन। अब तमन्ना के समर्थक वापसी करते हुए, बहुत बेहतरीन गेंद, यॉर्कर इलियास कारवा, और ये कारवा आगे की ओर बढ़ता हुआ। इलियास एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज तो है लेकिन गेंदबाज भी लाजवाब। सीधा जड़ में यॉर्कर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब गेंद। इसी तरह से गेंदबाजी करनी होगी अगर जीतना है पड़ोदरी को। बसीर 11 पड़ोदरी। अपील की गई, वहां पे खुद ही निकल चढ़े हैं। तारीफ करनी होगी अकरम नारेजा की। अकरम ने यहां पे एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण सेट किया है कि किस तरह से आप बेहतर क्रिकेटर बन सकते हैं। बल्लेबाज गेंदबाज तो दूसरे नंबर की बात है, लेकिन क्रिकेटर कितने बेहतर हैं। और बहुत ही बेहतर बल्लेबाजी। 11 गेंदे 24 रन तमन्ना के लिए। उन्होंने जो तमन्ना की थी उनके ऊपर वो दिलाई है, लेकिन इस वक्त इलियास कारवा की ये विकेट ने पूरी तरह से मैच में जान डाल दी है। बल्ले का अंदरूनी किनारा, पैर से टकराई गेंद और उसके बाद सीधा विकेट कीपर के पास। सही समय पे विकेट इलियास की ओर से। जी बिल्कुल अल्जाम, सफल का नियम नहीं है इस टूर्नामेंट में। सिर्फ लाइन रहेगी, लाइन के ऊपर भी गेंद गिरती है तो वाइड ही कही जाएगी। कारवा काम आया है दोस्त, कोई कारवा काम नहीं आएगा, लेकिन कारवा ने ये कारवा रोका है जो जीत की ओर जा रही थी तमन्ना 11 उसको। वेरी गुड अकरम नारेजा, इस जो मोमेंट आपने दिए, जो खेल दिली दिखाए उसके लिए कमेंट के अंदर भी खूब गुड स्पोर्टमैनशिप के मैसेजेस आ रहे हैं।
और ये सारी दुनिया देख रही है कि क्या आपने कारनामा किया है, कितना बेहतर कारनामा किया इस ग्राउंड के ऊपर। पहले बल्लेबाजी बेहतर और उसके बाद क्रिकेटर कितना बेहतर होना चाहिए, इंसान कितना बेहतर होना चाहिए वो दिखाया। अब आने वाली वो 10 गेंदे 15 रन गेंदबाजी के एक बार फिर इलियास कारवा स्ट्राइक के ऊपर नए बल्लेबाज तबरेज मलिक। यॉर्कर गेंद को घसीटा है, लॉन्ग ऑन क्षेत्र की ओर खेला है, पहला रन समाप्त किया, एक ही के साथ संतुष्ट रहेंगे। आने वाली 9 गेंदे 14 रन। धीरे धीरे इस मैच के लिए सबकी धड़कनें तेज होती है जो आपने सुनी। और इस वक्त अगर तमन्ना इलेवन के कप्तान की धड़कन देखे, तक तक अब फुल टॉस गेंद डिप्स पहले की ओर खेला, फील्डर उपस्थित है, सीधा फील्डर के हाथों में अकरम ब्लॉच के द्वारा ये कैच। और ये क्या विकेट है। यस, रिव्यू लिया गया है, यहाँ पे नो बॉल है या नहीं, शायद एम्पायर रिव्यू है कि कैप्टन रिव्यू, वो जानना चाहेंगे। यस, टीम रिव्यू है। ये मैच और बेहतर बनता जा रहा है। यस, इट्स अ फेयर डिलीवरी, इट्स अ लीगल डिलीवरी, यानी कि आउट है। फुल टॉस गेंद थी, कमर के नीचे जा रही थी जब कनेक्शन हुआ और ये यहां पे आउट पाएंगे। ये देखिए कनेक्शन कमर के नीचे है, कमर के ऊपर नहीं। फुल टॉस गेंद थी और गेंद जो है वो स्टिकर के करीब लगी थी बल्ले के, जिसके चलते ये देखिए कनेक्शन नीचे हुआ था। दूध का दूध और पानी का पानी आपको जीटीसी करके दिखा देगा नो बॉल था या नहीं। और बेहतर एम्पायरिंग जय सोलंकी के द्वारा सही डिसीजन। कमेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड, थैंक यू इमरान वरम। जाकी डोसानी का बहुत बड़ा फैन है सोहिल फवक, वेल डन अकरम। और अब धीरे धीरे ये मैच और रोमांच की ओर। यस, हमारे थर्ड एम्पायर है शिवम चौटालिया, मोमिन नए बल्लेबाज के तौर पे। इस बार फिर उसी दिशा में गेंद गई है। अब दूरी कितनी है, बनबा उसी मारेगा पार। मोमिन ने आके एक बार फिर मैच में जान डाली है। वो 2 विकेट आई थी जहां पे लगा था कि वापसी की है बसीर 11 पड़तरी ने, लेकिन तमन्ना ने कहा कि हमारी तमन्ना अभी भी मिटी नहीं है, अभी भी हम जीत के दरवाजे पे हैं। स्लॉक के अंदाज में स्लॉक स्वीप किया था, फुल टॉस बनाया था और गेंद को बाउंड्री बाहर पहुंचाया था। 4 के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। स्कोर की बात करें तो 74 गेंद, 1 गेंद आना से 7 गेंद 10 रन। क्या मुकाबला हो रहा है, लाजवाब मुकाबला हो रहा है। इस वक्त अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ मुकाबला हो रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम समाज क्रिकेट लीग। ये शॉर्ट पिच गेंद काफी फाइन गई है, 4 रन देके जाएगी। जीत के बिल्कुल करीब पहुंचता हुआ तमन्ना, अयाज 11, मैमन सोहेल, क्या बात है, क्या बल्लेबाजी है। आज इनके पास मौका हीरो बनने का। काफी फाइन खेला था स्ट्रोक को, ये बिल्कुल 4 थे। चेक किया जाएगा हमारे थर्ड अंपायर। अंपायर ने कहा है कि हमें थोड़ी सी दुविधा है, ये 4 है या 6, बिल्कुल हम चेक करेंगे। 4 रन जरूर मिलेंगे। 1 बाउंस ही मारे का बाहर थी और 4 के साथ स्कोर में बढ़ोतरी 80 बने हैं। आने वाली टाइम यहाँ पे समाप्त हो चुका है, जिसके चलते पेनल्टी के रूप में एक अतिरिक्त फील्डर सर्कल के अंदर लाना होगा। पिछला ओवर शुरू हुआ तभी टाइम समाप्त हो चुका था। अब 6 गेंदे 6 रन, क्या मुकाबला है। यहाँ पे जितने भी दर्शक देख रहे हैं ना, उन सभी की धड़कनें। कौन जीतेगा कौन हारेगा कुछ भी कहना ना के बराबर। हमारे ऑपरेटर भी खड़े होकर ये मैच देख रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये मुकाबला और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला कह सकते हैं, इसके बाद सेमीफाइनल खेला जाने वाला है। फयाज 11 पहुंच चुका है, उनके सामने कौन खेलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तमन्ना 11 इंशाल्लाह जीतेगा, तमन्ना विल डन। बासिर 11 टाटा। नहीं, अभी भी मैच में बने हुए क्रिकेट है। जब तक अंतिम गेंद ना फेंकी जाए तब तक कुछ भी कहना ना के बराबर है। हमारे करीबी दोस्त सिराज शेखवाला हमेशा कहते हैं, खेलों में खेल जिसे क्रिकेट कहते हैं, राजाओं में महाराजा जिसे क्रिकेट कहते हैं। अनहोनी को जो होनी कर दे, होनी को अनहोनी कर देना, ये क्रिकेट का सबसे मजेदार खेल है। आज वही देखने को मिला है। अब ये होनी अनहोनी होगी कि नहीं,
ये देखना रहेगा। 5 फील्डर सर्कल के अंदर रखने होंगे आपको, क्योंकि पेनल्टी लग चुकी है। 32 मिनट का समय, उसके बाद 2 मिनट का बफर। आपको बता दें 4 मिनट का बफर कुल मिला के आपको दिया गया था, क्योंकि थोड़ा समय बल्लेबाज के चलते खराब हुआ था, और फिर भी आपको पेनल्टी लगी है। अगली गेंद लो फुल टॉस गेंद डिप स्क्वेलर की ओर खेला है, 1 रन समाप्त किया है। एक ही के साथ संतुष्ट रहना होगा। अब आए हैं तबरेज मलिक, आज मोमिन ऑन स्ट्राइक। अब मोमिन के हाथ में वो मौका है हीरो बनने का। 2 चौके वो लगा चुके हैं। अब क्या एक छक्के के साथ ये मैच समाप्त करेंगे या विकेट लेने में कामयाब होंगे? बसीर 11 चले गेंदबाज, आज चाहिए दूरी दूरी दूरी, जीत की मंजूरी, सेमीफाइनल में प्रवेश की मंजूरी मिलती हुई तमन्ना फयाज 11 को। फैजान 11 आ जाए और इसी के साथ बहुत बड़ा मुकाबला, तारीफ के काबिल बल्लेबाजी। मोमिन सोहिल 3 गेंद खेले, 14 रन बनाए और अपनी टीम के लिए सफलताएं। फैजान 11 आपके लिए लास्ट कॉल है, जल्दी से कप्तान पधारे शोएब दीवान। वाह मुकाबला, ये देखिए सेलिब्रेशन। यस पुष्पा, क्या लाजवाब मुकाबला रहा है। इस मुकाबले की जितनी तारीफ करो, खासकर अकरम नारीजा जिन्होंने इस मैच में जाके जान डाली और अंतिम मोमेंट के ऊपर मेमोन ने यह मुकाबला समाप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बहुत बेहतरीन एम्पायर्स महबूब बुखारिया, उनके साथ जय सोलंकी एंड थर्ड एम्पायर शिवम चौटालिया। फैजान 11 से विनती है कि पूरी टीम के साथ आए, पूरी टीम पधारें सेमीफाइनल के लिए। थोड़ी देरों में सेमी और ये सेलिब्रेशन मोमेंट। आज जैसे ही छक्का लगा वो धोनी वाला पल देखा, ये देखिए, यस कर दिखाया हमने, जीत की ओर ले गए हैं अपनी टीम को। ये सेलिब्रेशन, और ये देखिए टीम की सेलिब्रेशन भी आप देख सकते हैं। वहां पे पूरी टीम खुश नजर आई और एक दूसरे को कांग्रेचुलेशंस देती नजर आई। तमन्ना या सेमीफाइनल में प्रवेश करता हुआ, एक समय ऐसा लगा था कि बिल्कुल यहां से बिछड़ चुके हैं और जीत चुकी है बढ़ोतरी 11, लेकिन क्रिकेट एक बार फिर वो अनहोनी हुई।